जैकबाबाद असलहा बरामदगी केस, सूबाई मुशीर बाबुल खान भयो का मुस्ताफी होने का ऐलान। कहते हैं वजीर आला से दरख्वास्त है इस्तीफा फौरी मंजूर करके इंक्वायरी शुरू कराएं। बानी पीटीआई का जेल से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत, फिल फॉर इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बानी पीटीआई के दस्तखत से 7 निकाती खत चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को भेज दिया गया। चीफ जस्टिस इंसाफ देने में नाकाम हो गए हैं। उन्होंने 6 जजों का खत दबाने की कोशिश की। हमारा तकाजा और मुतालबा है कि वो मनसब छोड़ दें। – 2018 से बड़ी धांधली 2024 के इलेक्शन में हुई। मौलाना फजल रहमान का पशीन में खिताब, कहा जाली इलेक्शन से नुमाइंदों को असेंबली में भेजा गया। जाली मैंडेट से आने वालों का हुकूमत करना नहीं बनता। तहरीक को अब कोई नहीं रोक सकता। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का दूसरा T20 कुछ देर बाद शुरू होगा। अमेरिका के ताज़ा इक़दामात की तफसीलात से वाकिफ नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से ताल्लुक के इल्जाम में माजी में भी बगैर सबूत फहरिस्तें आ चुकी हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 21 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 2-2 जबकि सिंध की 1 नशस्त पर वोटिंग होगी। पंजाब में 12, सूबाई, केपी और बलोचिस्तान में 2-2 नशस्तों पर वोटिंग होगी। हुकूमत ने पाक फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला पंजाब ने लाहौर, गुजरात, शेखुपुरा समेत 13 शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करने के लिए विफाक को खत लिख दिया। पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील। लाहौर में पाक फौज और पुलिस का मुश्तरका फ्लैग मार्च। इलेक्शन कमीशन ने अवाम की सहूलत के लिए मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन से पहले इंतखाबी सामान की तरसील। लाहौर में गाड़ियां कम पड़ गईं। अमला सरों और कांधों पर बैलेट बॉक्स उठाकर ले जाता रहा। कुछ लोग अपनी मदद आप के तहत रिक्शे पर सामान लेकर गए तो कोई मोटरसाइकिल पर स्टेशनरी लेकर गया। डेरा इस्माइल खान में चिंची के जरिए इलेक्शन का सामान पोलिंग स्टेशन ले जाया गया। वजीराबाद में बुजुर्ग और खवातीन बोरियां और डब्बे संभालते रहे। गुजराबाला, चकवाल और भक्कर में भी यही सूरत हाल देखिए। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का अशरफा अस्पताल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल। बुशरा बीबी में मामूली नौयत के गैस्ट्रो की तशखीस हुई। बाकी तमाम रिपोर्ट्स क्लियर करार। बुशरा बीबी का ECG, एको, एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड किए गए। वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने के लिए सेक्रेटरी पंजाब को एक और खत लिख दिया, जिसमें कहा गया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल को बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की इजाजत दी जाए। विफाकी काबीना ने अहम तयनातियों के लिए 65 साल उम्र की हद खत्म कर दी। काबीना ने तयनाती पॉलिसी में तरमीम की समरी सर्कुलेशन के जरिए मंजूर की। जराये का कहना है स्पेशल प्रोफेशनल पे स्केल्स के तहत तयनातियों के लिए उम्र की बालाई हद नहीं होगी। बारिश से अपर और लोअर चित्राल में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। बालाई स्वात का जमीनी रास्ता मुल्क भर से मुनक़ता। दरियाए स्वात में फंसे तबलीगी वक्त के 7 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पेमरगरा चकतरा शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। मोहम्मद के गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश के बायस मुतादिद मकानात मुनहदिम। नीलम, मुजफ्फराबाद और दीगर इलाकों में बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग। गबादा में गली मोहल्लों से पानी ना निकाला जा सका। हालिया बारिशों के दौरान मुल्क भर में 98 अफराद जाँ बहक, 89 जख्मी हुए। तर्जुमान NDMA का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में 46, पंजाब में 26, बलोचिस्तान में 15 और आज़ाद कश्मीर में 11 अफराद जान से गए। बारिशों से 536 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। 2725 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। IMF ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के लिए दरखास्त मंजूर कर ली। पाकिस्तान की 6 से 8 अरब डॉलर 3 से 4 साल के लिए लेने के लिए कोशिश। वजारत खजाना का कहना है IMF को 2 दरखास्तें दी गई। पहली दरखास्त एक्सटेंडेड फंड प्रोग्राम, जबकि दूसरी दरखास्त मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के अजाले के लिए दी गई। जराये का कहना है IMF मिशन मुज़ाकरात के लिए मई में पाकिस्तान आएगा। IMF प्रोग्राम के हजम पर बात करना कबल वक्त है। कर्ज मंजूर होता है तो NFC अवार्ड पर नजरसानी करेंगे। NFC पर सूबों से बातचीत करेंगे।
वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का TRT वर्ल्ड को इंटरव्यू, कहा रुपए की कदर में मजीद कमी नहीं देख रहे। पाकिस्तान IMF से तवील बेल आउट पैकेज चाहता है, जिसके लिए बातचीत जारी है। जैकबाबाद में गाड़ी से असलहे की खेप मिलने का मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार ASI इम्तियाज भयो और 2 कांस्टेबल नामजद। असलहा बलोचिस्तान से सिंध मुंतकली में मुलव्वस जाकिर भयो, इख्तियार लाशारी, नबील और तौफीक गुज्जर भी नामजद। मुद्दई SHO के मुताबिक पुलिस कोर्ट में आने वाली डबल केबिन गाड़ी से 2 राइफलें, 20 मैगजीन, 2350 राउंड्स बरामद हुए थे। जराये का कहना है डबल केबिन गाड़ी और पुलिस मोबाइल शिकारपुर से ताल्लुक रखने वाले सिंध काबीना के रुकन बाबुल भयो के जेर इस्तेमाल है। वज़रा और पुलिस की मिली भगत से सिंध में डाकू राज कायम है। काबीना में मौजूद अफराद की डाकुओं और चोरों के बड़े गिरोहों से राब्ते हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का कहना है वज़रा के ईमा पर जदीद असलहा, मुगवियों की मुंतकिली के लिए भी पुलिस वैन इस्तेमाल की जाती है। जैकबाबाद में पुलिस वैन में डाकुओं का असलहा मुंतकिल किया जा रहा था। सूबाई हुकूमत SSP जैकबाबाद पर दबाव डालकर मामला तब्दील कर देगी। सिंध के शहरी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आज़म की तरफ देख रहे हैं। जिन्होंने झूठ की सियासत की वो जेलों में पड़े हैं। मनफी प्रोपेगेंडे वालों का सबको मिलकर मुकाबला करना होगा। 9 मई को बानी PTI के कहने पर जलाओ घेराव किया गया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं PTI की हुकूमत ने सिर्फ इंतशार फैलाया, एक मंसूबा नहीं बता सकते जो इन्होंने शुरू किया हो। तहरीक इंसाफ ने BRT में अरबों रुपए की करप्शन की। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी, जबकि तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ गेस्ट ऑफ ऑनर थे। दोनों ने कैडेट्स पे एजाजात तकसीम किए। एकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद नुमान अब्दुल्ला को एजाजी शमशीर से नवाजा गया। सऊदी अरब के सीनियर अंडर ऑफिसर फहद बिन अकील अल्तबार की अल्फलाश ने ओवरसीज गोल्ड मेडल हासिल किया। जनरल शमशाद मिर्जा ने परेड का मुआयना किया। चीनी सकाफत और चीनी जबान दुनिया भर में तेजी से मकबूल हो रही है। पाकिस्तान में चीनी जबान सीखने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी जबान के आलमी दिन पर पैगाम, कहा CPAC से पाक चीन मुआशी सकाफती ताल्लुकात फरोग पा रहे हैं। दोनों ममालिक के आवाम के दरमियान ताल्लुकात को मजीद फरोग मिल रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रजा अमीरी मुकद्दम की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था इलाकाई सूरत-ए-हाल के तनाजुर में ईरानी सदर का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। दौरा दो तरफा ताल्लुकात के फरोग में संग मील साबित होगा। पाकिस्तान ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। ईरानी सफ़ीर ने निगरां वज़ीर आला की हैसियत से मोहसिन नकवी की कारकर्दगी को सराहा। इस्लामाबाद के थाना I9 के करीब लड़की कत्ल। पुलिस का कहना है ऐनी शाहिद के मुताबिक लड़का और लड़की एक साथ आए थे, बाद में लड़के ने गोलियां चला दी। रावलपिंडी की हाउसिंग सोसाइटी में फायरिंग से लड़की जाँ बहक। पुलिस का कहना है पार्टी के दौरान वक़ार नामी शख्स ने फायरिंग की। मजीद तहकीकात कर रहे हैं। लाहौर में SHO हडियारा खालिद खान का CIA अहलकारों पर मुनशियात फरोशों से गठजोड़ का इल्जाम। कहा CIA अहलकार इलाके से मुनशियात फरोश ले जाकर छोड़ देते हैं। मामले की निशानदही पर मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट मुरतब की जा रही है। आला अफसरान नोटिस लेकर CIA अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें। कराची के इलाके सरजानी टाउन में शादी हॉल से गैस चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। तर्जुमान SSGC का कहना है लाइन से बराह रास्त लाखों रुपए की गैस चोरी की जा रही थी। लियाकताबाद, मलीर और लाड़काना में भी कार्रवाइयां। 121 गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। गजा में इस्राएली फोर्सेस के हमले जारी। रफा में रिहायशी आबादी पर बमबारी में 6 बच्चों समेत 9 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के इलाके तिलकरम में इस्राएली फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां।
नूर शम्स मुहाजिरीन के कैंप पर हमले में 2 रोज में 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। 6 माह में शहीद होने वालों की तादाद 34,000 से तजावुज कर गई। इसराइली मजालिम के खिलाफ इटली, यमन के दारुल हुकूमत सना और उर्दन में एहतजाज। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा। अमरीकी मीडिया इसराइल की हिमायत में अंधा हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की अपने सहाफियों को लफ्ज फलस्तीन और नस्लकुशी इस्तेमाल न करने की हिदायत। न्यूयॉर्क टाइम्स का गजा में जारी जंग से मुताल्लिक खुफिया मेमो लीक हो गया। अमरीकी तहकीकाती इदारा इंटरसेप्ट न्यूयॉर्क टाइम्स का मेमो सामने ले आया। तहकीकाती इदारे का कहना है इसराइल के हक में न्यूयॉर्क टाइम्स का तासुब उभर कर सामने आया है। अमरीकी रियासत मैरीलैंड में फायरिंग से हाई स्कूल के 5 तलबा जख्मी। वाकया प्रिंस जॉर्ज काउंटी के पार्क में तकरीब के दौरान पेश आया, जहां सैकड़ों तलबा जमा थे। पुलिस ने बताया मुलजिम भगदड़ का फायदा उठाते हुए फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी। मोहम्मद रिजवान को टीम का नायब कप्तान बनाने का फैसला। जराए का कहना है बाबर आजम जिस मैच में आराम करेंगे, मोहम्मद रिजवान टीम को लीड करेंगे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में वापसी का मिशन। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम के नेशनल स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। दूसरा वनडे कल नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। आलिया रियाज का कहना है कोशिश करेंगे गलतियां ना दोहराएं। 3 मैचों की सीरीज में मेहमान टीम को 1-0 की बढ़तरी। सऊदी प्रो लीग में अल नसर की कामयाबियों का सिलसिला जारी। अल फैहा की टीम इब्तदा में बढ़तरी लेकर भी मैच ना जीत सकी। अल नसर के खिलाड़ियों ने दूसरे हाफ में शानदार खेल दिखाया। 10 मिनट में 3 गोल दागकर अपनी टीम को मैच जिताया। सादियो माने ने 2 और अब्दुल्ला ने 1 बार गेंद जाल में पहुंचाई।